हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1। इसमें हमने ऑलरेडी 2 सेशन किया हुआ है, आज इसका थर्ड सेशन है। एज यू ऑल नो कि हम ईच एंड एवरी प्रॉब्लम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक एक्सरसाइज है विच इज बेस्ड ऑन चेन रूल या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। ओके, so let us continue this exercise. The question is y is equal to log of 4 raised to 2x bracket x square plus 5 upon root of 2x cube minus 4 power 3 by 2. सो डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन करने में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो पावर 3/2 है ये प्रॉपरली एक्स स्क्वायर प्लस 5 को भी देना है एंड इस रूट को भी देना है। ठीक है, सो लेट अस डू दिस स्टेप बाय स्टेप। y इज इक्वल टू log ऑफ 4 raised to 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर 3/2। सी दिस, मैंने न्यूमरेटर को दे दिया। अब थोड़ा डिनोमिनेटर देखते हैं ध्यान से। डिनोमिनेटर में क्या है, 2x³ माइनस 4 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मीन्स रेज टू हाफ। यस एवरीवन, एंड उसको भी पावर में 3/2 है। ठीक है, दिस रेज टू हाफ और 3/2। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये स्टेप एक बार फिर से देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पावर 3/2, बट ये 3/2 डिनोमिनेटर को भी मिलेगा। ओके, सो दिस विल बिकम 2x³ माइनस 4 का स्क्वायर रूट, तो रेज टू हाफ हो गया, एंड ये 3/2 इसको मिला। ठीक है, सो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू log 4 रेज टू 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर 3/2 अपॉन 2x³ माइनस 4 पावर 3/4। okay, now we will be applying the properties of logarithm. लास्ट सेशन में हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस भी किया था which was something like this: log a into b by c. ओके, अब ये न्यूमरेटर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड, एंड डिनोमिनेटर्स को सबट्रैक्ट। ओके, सपोज दैट यहाँ पे c के जगह पे c इंटू डी होता, तो माइनस लॉग सी होता एंड माइनस लॉग डी। ओके, सो सेम स्टेप इस पे लगाते हुए log of 4 raised to 2x multiplication becomes addition, log of x square plus 5 पावर 3/2, एंड डिवीजन में है कुछ तो माइनस log 2x³ माइनस 4 raised to 3/4। वेरी सिंपल। नाउ वी ऑल्सो नो दैट वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ log है, log a raised to b, ये b नीचे आता है, सो इट बिकम्स b log of a। ओके, ये b यहां से जंप करेगा, इधर log के पहले आएगा, so it will become b log of a। सेम चीज यहां अप्लाई होगी, so it will become 2x into log 4, ये 3/2 जंप करेगा नीचे, so 3/2 log of x square plus 5, एंड ये 3/4 भी जंप करेगा, माइनस 3/4 log 2x³ माइनस 4। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी इजी। अब ये डिफरेंशिएशन के लिए एकदम सूटेबल एक्सप्रेशन हो गया है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन ले सकते हैं। ठीक है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, so dy by dx is, see here this 2 and log 4 ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट देखो हमेशा बाहर जाता है, एंड x का डेरिवेटिव विल बिकम 1। वी ऑल नो दिस, 2 log x बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3/2, इधर चेन रूल लगेगा, तो log x² प्लस 5 है, तो यहाँ चेन रूल लगाते हैं,
log फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन, यस, log x का डेरिवेटिव 1 by x, log फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, यस, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा एंड 5 का 0। उसी तरीके से यहां करेंगे 3/4 log फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, यस, ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी 2 टाइम्स एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे एंड केयरफुली ये 1 टाइम और ये 2 टाइम्स, सो वी हैव द फाइनल आंसर। ओके, ऑप्शनली ये 2 को हम 4 के पावर में भी लेके जा सकते हैं, तो ये log 4 का स्क्वायर log 16 हो जाएगा, या इसको ऐसे लिखा तो भी चलेगा। ओके, प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, सी दिस, ये 2 कैंसिल हो गया था, 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ हियर वेरी केयरफुली 3 into 3 will become 9x square. Okay, 3 into 3 9x square, डिनोमिनेटर से ना वी कैन टेक 2 कॉमन हियर, तो यहां से अगर 2 कॉमन जाता है तो 2 into 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे देखो, एंड यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब, 2 बाहर गया, राइट, सो एक्स क्यूब माइनस 2 बच जाएगा। ओके, एक्स क्यूब माइनस 2, सो दिस इज द फाइनल आंसर। लेट अस सी दिस वंस मोर क्विकली। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो 3/2 न्यूमरेटर को भी मिला, 3/2 डिनोमिनेटर को भी मिला, बट डिनोमिनेटर में रूट ऑलरेडी था, तो रूट का पावर हाफ लिया है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये स्टेप आ गया। देन लॉग के सिंपल प्रॉपर्टीज लगा दिए, लॉग ए मल्टीप्लीकेशन बिकम्स प्लस, लॉग बी एंड डिवीजन रहेगा तो माइनस लॉग सी। अब ये पावर में जो था वो नीचे चले गया, सीधे 3/4 भी नीचे गया, and now this is suitable for differentiation, so dy by dx is equal to 2 log 4 बाहर x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3/2 बाहर log फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन x स्क्वायर का 2x 5 का 0, सेम log फंक्शन का 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, and last step is of simplification. Okay, let us move on to the next question, same type, एग्जैक्टली सेम हम लोग को करना है यहाँ पे, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज लॉग की लगानी है। सो फर्स्ट स्टेप विल बी सिंप्लीफाइंग दिस, e रेज टू एक्स स्क्वायर इनटू, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही है, खाली डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 7 माइनस 6x, क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, यस, क्यूब रूट मीनिंग इज रेज टू 1/3। नाउ log e raised to x square multiplication becomes plus log 5 minus 4x raised to 3/2 and division will become minus log 7 minus 6x raised to 1/3। ओके, अब जो भी पावर में है वो नीचे जाएगा, so it will become x square log e, 3/2 नीचे जाएगा, so 3/2 log 5 minus 4x and 1/3 नीचे जाएगा, 1/3 log of 7 minus 6x। okay, now this log e is 1, वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, log e का वैल्यू 1 होता है, we know this, ठीक है, एंड इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं। सो dy by dx इज, ये तो log e तो 1 हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x प्लस 3/2 इंटू, यहाँ चेन रूल लगेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, log फंक्शन का डेरिवेटिव 1 फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव -4। सेम यहाँ पे देखेंगे, log 7 minus 6x का 1 upon 7 minus 6x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, कितना इजी है। नाउ थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, ये कैंसल 2 टाइम्स, ये भी कैंसल 2 टाइम्स, ओके, एंड द फाइनल आंसर इज 2x minus plus is a minus, 3 into 2 is 6 upon 5 minus 4x, again this minus is plus,
So 2/7 minus 6x. This is the final answer. एक बार लास्ट स्टेप फिर से देख लेते हैं, बाकी तो बेसिक ही सम था. So this minus is here because the last step is the most important. At the end, examiner will first check your final answer. If it is correct, so at a glance देखेंगे steps बराबर है कि you'll get the marks. So always remember, simplification में कोई mistake नहीं होना चाहिए. So उसको एक बार दोबारा देख लेना better होता है. So minus plus is a minus, 3 into 2 is 6. Okay. Again this minus minus is a plus, 2 ऊपर सिर्फ 2 है और नीचे 7 minus 6x. Okay. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम वे सॉल्व करेंगे. y इज इक्वल टू न्यूमरेटर log a पावर cos x और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को माइनस देना है. ठीक है. सो माइनस log x स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब माइनस log ऑफ log x. सी दिस वेरी इजी. log ऑफ फर्स्ट टर्म ये नीचे था तो माइनस log ऑफ द सेकेंड टर्म ये भी नीचे था तो माइनस log ऑफ दिस थर्ड टर्म. ओके. अब जो भी पावर में है वो नीचे जाएगा. सो cos x नीचे गया, इधर से 3 नीचे जाएगा माइनस log ऑफ log x. ओके. अब इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं. सो dy बाय dx इज log a बाहर cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x. यू ऑल नो. वैसे ही माइनस 3 बाहर log x का 1 बाई एक्स log फंक्शन का 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा. और लास्ट log ऑफ log x, तो log फंक्शन का 1 बाई log x इनटू log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x. ओके. फिर से देखते हैं. log a बाहर log x का डेरिवेटिव माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, log फंक्शन का 1 अपॉन फंक्शन इनटू इसका डेरिवेटिव 2x एंड log फंक्शन का 1 अपॉन log x इनटू log x का डेरिवेटिव 1 by x. सो फाइनल आंसर विल बी dy by dx is minus log a into sin x. Then this will be multiply 3 2s are 6, so minus 6x upon x square minus 3 and minus 1 upon x log x. I hope this is very clear. तीन सम देखे, all are of the same type and very simple. Next question is very important, very easy, but it is conceptually important question because इसमें एक log का स्पेशल प्रॉपर्टी लगेगा. ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है बहुत रेयरली यूज में आता है. ओके. सो एक हम लोग स्पेशल प्रॉपर्टी देखेंगे, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. ओके. सो ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है स्टूडेंट्स? a raised to log b to the base a is b. ओके. इसका लेफ्ट साइड बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट राइट साइड बहुत सिंपल है. तो कॉम्प्लिकेटेड तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, टेंशन क्या है उसका. उसका आंसर तो सिंपल है ना, b. ओके. तो जरा एनालाइज करते हैं इसको. a raised to log b to the base a. देखो यहां पर जो टर्म है ना वही सेम टर्म इसके बेस में होना चाहिए, बस इतना ही कंसेप्ट है. यहाँ पे a है तो यहाँ a चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 चाहिए. ओके. इसको जरा एग्जाम्पल से समझ के लेते हैं. एग्जाम्पल 1. सपोज कभी आया 2 raised to log 5 to the base 2. 2 raised to log 5 to the base 2. अब देखो यहाँ पर a मैच, यहाँ पे 2 मैच. ठीक है. तो यहाँ आंसर b था तो यहाँ आंसर 5 हो गया. कितना इजी है, राइट. एक एग्जांपल और देखते हैं. अगर सपोज मिसमैच हो गया तो क्या, जैसे तो यहाँ पे तो मैच है लेकिन अगर मिसमैच हुआ तो कैसे करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 रेज टू लॉग 5 टू द बेस 2. मैंने खाली चेंज क्या किया है, ये 2 के जगह पे लिख दिया 4. अब देखो ये दो तो मिसमैच हो गए
तो इस टाइप में क्या किया जाता है कि यहाँ 2 है ना, तो वी हैव टू क्रिएट अ 2 हियर, ओके। और 4 के जगह पे अगर 2 क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट इट एज 2 स्क्वायर, ओके। जस्ट चेक, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, करेक्ट। अब भी ये मैच नहीं हुआ क्योंकि अब क्या हुआ, ये जो 2 है ना ये अनवांटेड टर्म है, ओके। आई विल जस्ट बॉक्स दिस फॉर यू ऑल। सो ये जो मेन फॉर्मूला है इसमें तो 2 नहीं है यहाँ पे, जहां यहाँ पे देखो ये 2 आया। अब ये 2 को निकालने के लिए हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसमें वी कैन टेक दिस 2 इन द पावर ऑल्सो। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये हमने देखा है, लॉग ए रेस टू बी इज, ये बी नीचे जाता है ना, सो बी लॉग ऑफ ए, ये वाला प्रॉपर्टी है। इसका रिवर्स अगर किया तो बी को ऊपर लेके जा सकते हैं, यस, राइट टू लेफ्ट देखो, बी ऊपर गया तो लॉग ए रेस टू बी। तो ये वाला प्रॉपर्टी से हम 2 को पावर में ले लेंगे, ठीक है। सो दिस विल बिकम 2 रेस टू लॉग 5 टू द बेस 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम करेंगे तो डिफिकल्ट लगता है, बट आगे बहुत आसान है इसको यूज करना। ये 2 इसको पावर में दे दिया तो ये 5 स्क्वायर हो गया। अरे अभी एकदम परफेक्ट मैच हो गया, देखो जरा, ये और ये एग्जैक्ट सेम, इधर भी ए इधर भी ये देखो, ए 2 2, तो आंसर विल बी बी। सो यहाँ का आंसर आपने गेस कर लिया होगा, 5 स्क्वायर विच इज 25। ओके, आई होप सबको समझ में आया ये। ओके, सो ये कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे एंड क्विकली विल गेट द आंसर। ओके, जैसे कि यहाँ टू द बेस 5 है तो यहाँ भी 5 चाहिए, तो यहाँ 5 लाने के लिए 25 कैन बी रिटर्न एज 5 स्क्वायर। ओके, सो ये 25 को लिख दिया हमने 5 का स्क्वायर, ओके। माइनस यहाँ 16 है तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, जैसे यहाँ किया सेम 4 स्क्वायर, तो ये 4 4 मैच हो जाएगा अभी, ओके। बट ये वाला 2 हमको नहीं चाहिए, ये वाला 2 भी हमको नहीं चाहिए, राइट। सो हम क्या करेंगे, ये 2 को पावर में ले लेंगे, यहाँ पे पावर, ये भी उड़ेगा इधर पावर, ठीक है। तो दिस विल बिकम 5 रेज टू log to the base 5, okay, and this will become sec square x, okay। वैसे ही ये 2 यहाँ पे आएगा पावर में, तो log to the base 4 tan square x, ऐसा हो जाएगा ये। Now as per this property the answer will be b, क्योंकि ये मैच हो गया, तो आंसर विल बी sec square x माइनस इसका आंसर विल बी tan square x, ओके। अब ट्रिगो का बेसिक आइडेंटिटी है दैट वी कैन राइट sec square x as 1 plus tan square x, sec square x can be written as 1 plus tan square x, जिससे ये दो कैंसल, क्या बात है, एकदम इजी। तो y इज इक्वल टू 1 आया, एंड जब इसका डेरिवेटिव लेंगे वी ऑल नो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज अ 0। सर इतना मेहनत करके आंसर 0 आया, ठीक है। सो कोई बात नहीं, आंसर तो करेक्ट आया, ओके। हमने एक अच्छा कंसेप्ट भी सीख लिया इसके साथ साथ कि a रेज टू log b टू द बेस a इज b, हाउ टू अप्लाई इट, एंड उसका डिफरेंशिएशन पे अगर सम आया तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हमने देखा, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x square plus 2 the whole raised to 4 upon square root of x square plus 5। अब क्लियरली यहाँ पे u by v लगाना होगा, राइट। वी ऑल नो हाउ टू अप्लाई u by v, so let us start directly and carefully, okay। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बोला है कि नीचे लिखने का v स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा एंड विल जस्ट गेट x स्क्वायर प्लस 5, ये v स्क्वायर हो गया। अब v से शुरू करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5 का रूट
into derivative of u minus u into derivative of v. Okay, so v square, v derivative of u minus u derivative of v, which will become square root of x square plus 5 into x raised to 4. yes, कौन सा चेन लगेगा बेटा? x raised to 4. x raised to 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, देखो 4 फंक्शन क्यूब हो गया, into derivative of the inner function. yes, so x square का डेरिवेटिव 2x, 4 का 0, आगे माइनस x square plus 2 the whole raised to 4 and derivative of root x square plus 5. this is very important, सिंपल है, root x का डेरिवेटिव 1 by 2 root function into derivative of the inner function. yes, x square का डेरिवेटिव 2x, 5 का 0, the whole upon क्या है? x square plus 5. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर थोड़ा सिंपल करना है आपको तो एक आइडिया देता हूं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर देने का, इनटू ये जो है इसको कॉर्नर में लिखने का ऐसा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5. थोड़ा इजी हो जाता है, देखो. ठीक है, क्या किया समझा ना? डिनोमिनेटर को इधर पुश कर दिया, देखो इधर आ गया, एक ही बात है. ओके, नाउ इसको जरा सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, क्योंकि अभी क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मेट निकल गया, देखो. ठीक है, सो लेट अस चेक कि इसमें क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं. पहला क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप, इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक टर्म्स कॉमन. ये हमारा पहले से हम लोग करते आ रहे हैं. तो जो चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे कॉमन लेने जैसी, एक तो ये 2x है. ठीक है, तो ये 2x को पहले मैं कॉमन ले रहा हूं, देखो 2x कॉमन आ गया. दूसरा जो मुझे ऐसा लग रहा है लेना चाहिए वो ये वाला टर्म, देखो ये रेस टू 3 और ये रेस टू 4. ओके, तो ये रेस टू 3 को मैं बाहर ले लेता हूं. ओके, ये दोनों में से रेस टू 3 को मैंने बाहर ले लिया. अब और कुछ कॉमन लेने जैसा नहीं है, तो मैं बचा हुआ जो भी टर्म है, ओके, जो भी रिमेनिंग टर्म्स है उसको अंदर लिख देते. एक तो 4 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. ओके, एंड इसका एक टर्म रह जाएगा, देखो ये क्यूब बाहर गया है तो एक टर्म रह जाएगा, तो वो एक टर्म कौन सा रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये पूरा टर्म रह जाएगा विच इज अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इनटू में क्या चल रहा है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5. देखो बहुत इजी है, उसको बाजू में लेने की वजह से चीजें इजी हो रही है. ओके, अब इसको क्रॉस करेंगे. ओके, सो क्रॉस करने पे क्या आएगा देखते हैं, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल क्यूब. ओके, एंड क्रॉस करेंगे तो दिस विल बिकम 8, रूट रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5. ओके, थोड़े से और स्टेप्स है इसमें. सो दिस विल बिकम फर्दर 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ये तो सेम रह जाएगा. यहां देखते हैं जरा, न्यूमरेटर अभी सिंप्लीफाई करते. 8 एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 द होल अपॉन 2, और ये दोनों टर्म कंबाइन कर सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको रेस टू हाफ है और ये रेस टू 1 है, ये दोनों टर्म सेम है ना, तो ये रेस टू हाफ और इसको रेस टू 1 कंबाइन कर दिया, और ये 2 भी कैंसिल हो सकता है. ओके, जिससे क्या बचेगा अभी? एक तो ये x हुआ, x रह गया, देन एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल क्यूब. ओके,
then 8x square minus x square is 7x square and 40 minus 2 is 38. The whole upon x square plus 5 power 3 by 2. Yes, थोड़ा सा डिफिकल्ट सम है, लेकिन ये डिनोमिनेटर को बाजू में लेने की वजह से काफी आसान हो गया ये. ठीक है, तो ये स्टेप नोट करना, ऐसे हम कर सकते हैं इन फ्यूचर भी कोई भी सम में जो u by v का होगा. एक बार फिर देख लेते हैं. पहला स्टेप u by v लगा दिया, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप सबको आता है. देन सेकेंड स्टेप में क्या किया, ये जो टर्म था इसको मैंने बाजू में लिया, डिनोमिनेटर को 1 अपॉन में ही बस ऐसा शिफ्ट कर दिया, तो 1 अपॉन में ही शिफ्ट होगा ना वो. यहाँ चेन रूल लगाया एंड इधर भी चेन रूल लगाया. फिर ये 2x कॉमन और ये x स्क्वायर प्लस 2⁵ कॉमन. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने सिंप्लीफाई किया, लास्ट में ये टर्म और ये टर्म सेम दिख रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 5⁻½ और 1 कंबाइन होकर के 3/2 हो गया. ओके, आगे बढ़ते हैं एवरीवन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसमें आपको चेन रूल्स अप्लाई करके सॉल्व करना होगा एंड आसान है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है. थोड़ा सा दिख रहा है सर टेबल बना के दिया है इन्होंने, क्या दिया है, नया नया क्वेश्चन दे रहे हैं. ठीक है, तो डोंट वरी, पहले क्वेश्चन से क्लैरिटी आ जाएगी, सम बहुत आसान है. तो आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट. इसमें टेबल खाली डेटा के लिए दिया है, डोंट वरी. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि r ऑफ x इज f ऑफ g ऑफ x. ओके, फाइंड r डैश ऑफ 2. पहले बात तो ये डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये r ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हैं. तो देखो r डैश ऑफ x, ओके, और चेन रूल लगाना है सिंपल. तो पहले आउटर फंक्शन f ऑफ x है, उसके अंदर g ऑफ x है. ये चेन ऐसा कुछ है, देखो f ऑफ x और x के जगह पे g ऑफ x. ओके, और सेकेंड स्टेप हमारा आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, ये होगा उसका डेरिवेटिव. जैसे अगर इधर sin x होता तो आप लिखते हैं ना sin x का डेरिवेटिव cos x, वैसे ही f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x. तो मुझे बताओ, अगर f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x है, तो f ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ फंक्शन होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x. जो आपने अभी तक सीखा है वही है, सिर्फ f ऑफ x g ऑफ x ये फॉर्मेट में है, बाकी कुछ भी नहीं. ओके, एक बार फिर देखते हैं. f ऑफ x का डेरिवेटिव हमने ऐसा प्रैक्टिस किया था, देखो याद करो, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, f ऑफ y का डेरिवेटिव f डैश ऑफ y. तो f ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ फंक्शन, f ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन था g ऑफ x, उसका डेरिवेटिव. वेरी सिंपल. अब तो कुछ बचा ही नहीं सब में. देखो f डैश ऑफ 2, x के जगह पे 2 डाल देते हैं, तो पुट x का वैल्यू 2 थ्रू आउट. तो बोलो क्या आएगा, r डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ 2 इंटू g डैश ऑफ 2, विच इज इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ 2 टेबल से मिलेगा, उसके लिए टेबल दिया सीधे, g ऑफ x, x का वैल्यू 2, ऐसा देखने का, g ऑफ x, x का वैल्यू 2, आंसर इज 6. g ऑफ 2 आया 6. g डैश ऑफ 2 के लिए ये टेबल है, g डैश ऑफ 2 इज 4. एंड नेक्स्ट अब क्या चाहिए, f डैश ऑफ 6. f डैश ऑफ 6 इज -4 इंटू 4, तो आंसर इज -16. हो गया, इतना ही था, वेरी सिंपल. तो मेजरली चेन रूल लगाना है बस. ओके, वैसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन 2, इसमें कैपिटल R, 4 क्वेश्चन दिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा. इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं, r डैश ऑफ x. सो कैपिटल R डैश ऑफ x इज इक्वल टू, सी आउटर फंक्शन g है, सो दिस विल बिकम g डैश ऑफ 3, अंदर का सेम रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस f ऑफ x. ओके, जस्ट चेक एवरीवन, r डैश ऑफ x इज इक्वल टू g डैश, अंदर का सेम रहता है,
into derivative of the inner function, which will become r dash of x is equal to g dash of 3 plus f of x into 3 का डेरिवेटिव इज 0, f of x का डेरिवेटिव f dash of x. ओके, अब पूछा एट 4 है तो r dash of पुट x के जगह पे 4, तो जिधर जिधर भी x दिख रहा है वहां पे सब जगह पे हमने 4 पुट कर दिया. देखो, एंड अब g dash of 3 plus f of 4, f of 4 is 3 into f dash of 4, f dash of 4 is 5, 3 plus 3 6. Now f dash of 6 चाहिए, f dash of 6 is 7, so answer is 35. Simple. Yes, आ गया समझ में. वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. So the third question here is s of x is f of 9 minus f of x, s dash of 4 बोला है, तो सेम तरीके से इसका डेरिवेटिव लेंगे. सो s dash of x is f का डेरिवेटिव f dash, इनर फंक्शन एक बार सेम रहेगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. यस, ये इनर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट्स, 9 का 0 माइनस f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x आएगा. ओके, एंड अब x का वैल्यू 4 डालते हैं, f डैश ऑफ 9 माइनस f ऑफ 4 इंटू माइनस f डैश ऑफ 4, x का वैल्यू 4 पुट कर दिया, which is equal to f dash of 9 minus, what is f of 4? F of 4 is 3. What is f dash of 4? F dash of 4 is 5. Okay, so this will become 9 minus 3. F dash of 6 हो जाएगा ये, into minus 5. What is f dash of 6? F dash of 6 is minus 4. So answer is a 20. Yes, very easy. Last question ये टाइप में, थोड़ा जगह का हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं. ओके, सो फोर्थ वन इज s डैश, डेरिवेटिव ले रहा हूं डायरेक्ट. यस, s डैश ऑफ x, ये तो बहुत आसान है, आउटर फंक्शन g, तो g डैश ऑफ g ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x. ओके, एंड x के जगह पे 6 डालेंगे, सो s डैश ऑफ 6 कुछ ऐसा हो जाएगा. नाउ व्हाट इज g ऑफ 6? ओके, सो g ऑफ 6 is 2, and what is g dash of 6? G dash of 6 is 7. Okay, and finally g dash of 2 चाहिए, g dash of 2 भी 6 है. Okay, so answer is 42. ये वाला सम एक बार फिर देख लेते, लास्ट सम. सो ये वाला क्वेश्चन था, देखो, s ऑफ x का डेरिवेटिव इज s dash of x which is equal to g का डेरिवेटिव g dash, इनर फंक्शन सेम, इनटू g ऑफ x का डेरिवेटिव g dash of x. पूछा था एट 6, तो x के जगह पे 6 डाल दिया. अब इनर फंक्शन पहले देखा, g ऑफ 6, g ऑफ 6 is 2, g ऑफ 6 की जगह पे 2 आ गया, एंड g dash of 6, g dash of 6 की जगह पे 7 आ गया. ओके, नेक्स्ट g dash of 2, g dash of 2 के जगह पे 4,
जी डैश ऑफ 2 थोड़ा अच्छा हुआ चेक किया, देखा? यस, जी डैश ऑफ 2 इज 4 नॉट 7, ठीक है? जी डैश ऑफ 2 is 4 into 7, so answer is 28. So it is always better to just cross check your answer once so that छोटा भी मिस्टेक होता है, इसी पूरा सम करेक्ट था, छोटा सा मिस्टेक while solving and we can lose marks, ठीक है? So I hope this type is very clear how to do this type. और सम है इसके ऊपर, नेक्स्ट सम भी वैसा ही है, ओके? सो क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, you'll find this very simple now. ये तो डेटा दिया हुआ है, इसको छोड़ देते बाद में काम में, जो टेबल में दिया था वो उन्होंने ऐसा दिया अलग से, ठीक है? और ये मेन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये स्टेटमेंट है अपना, ओके? अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इन्होंने dy बाई डी एक्स लिखा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके? दिस विल बिकम dy बाई डी एक्स, चेन रूल, f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स। कितना सिंपल है। अब इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो ऐसा लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 विल बिकम, सब जगह पे 2 डाल दो एक्स के जगह पे, देखो इधर भी 2 इधर भी 2 डाल दिया, यस यहीं पे हो जाएगा, विच इज इक्वल टू जी ऑफ 2, ओके? f dash of g of 2, see g of 2 is given as 3 here, and g dash of 2 is given as 5. After that f dash of 3 is given as -1. So final answer is a -5. Yes, very simple. Next question देखते हैं, ये भी वही टाइप पे है, ओके? सो h of x दिया है और हमको h dash of 1 निकालने बोला है, तो पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। h dash of x is, yes we all know, रूट x का डेरिवेटिव, रूट है ना आउटर फंक्शन, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, सो रूट ये पूरा फंक्शन हो गया, रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, ओके? which is equal to 1/2 root 4 f of x plus 3 g of x into 4 बाहर f of x का डेरिवेटिव f dash of x, 3 बाहर g of x का डेरिवेटिव g dash of x, ठीक है? अब पूछा क्या था 1 पे, तो h dash of 1 सब जगह पे x के जगह पे 1 डाल देंगे, पहले इसमें डाल देते हैं, तो बोलो 4 f dash of 1 प्लस 3 g dash of 1 अपॉन, इधर भी x के जगह पे 1 डालेंगे, 2 रूट 4 f of 1 plus 3 g of 1, okay? Now this will become 4, what is f dash of 1? F dash of 1 is 3 plus 3 into, what is g dash of 1? G dash of 1 is 4 अपॉन रूट 2 रह गया, देखो 2 आगे 4 टाइम्स, what is f of 1 given as? F of 1 is given as 4, g of 1 is given as 3, okay? So this will become 4 into 3, 12 plus 12 24 हो जाएगा, okay? 2 4 ये 16 plus 9, okay? 4 into 4 16 plus 3 to 3 9, कितना हो गया 25, ठीक है? So ये कैंसिल हो गया 12, so answer is 12 upon root 25 is 5. I hope सबको समझ में आया, yes ये क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, इस पे काफी सारे सम्स हो गए जिसमें
एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स ऐसा दिया रहेगा। तो आई होप आपको चेन लगाने आ जाएगा, ठीक है। Yes, so finally we reach to the last sum of this exercise. Huge exercise है, but very important exercise है ये, और उसका आखिरी सम तक आ चुके हम। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to sin 2x minus 2 sin x for x between 0 से 2 pi where dy by dx is 0। ओके, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सम है, खाली थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, सिंपल। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यूज ऑफ एक्स है वो फाइंड करना है, और वो एक्स किस में रहना चाहिए आंसर, 0 से 2 पाई में। कंडीशन क्या दिया है कि dy by dx इज 0। तो सबसे पहला स्टेप है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, चेन रूल, माइनस 2 बाहर, ये सिंपल फंक्शन है, sin x का डेरिवेटिव cos x। बट उन्होंने दिया है dy by dx इज गिवन एज 0। यस, इसको गिवन लिख देते हैं। इसका ये मतलब कि ये वो पूरा टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस, तो देयरफॉर 2 कॉमन लेता हूं, 2 कॉमन cos 2x minus cos x will become 0। yes everyone, ये दोनों से 2 कॉमन गया, cos 2x minus cos x will become 0। अच्छा, ये 2 उधर जाएगा, 0 by 2 0 होता है। नाउ इसको सॉल्व करने के ना अलग अलग मेथड्स है। मैं बेसिक ट्रिगो का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, विच इज cos c minus cos g, cos c minus cos g। okay, so what is cos c minus cos g? It is minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 11th में किया है आपने। सो इसको जब अप्लाई करेंगे तो माइनस 2 साइन, दिस इज c, दिस इज d, तो 2x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये माइनस 2 उधर जाएगा, 0 बाय माइनस 2 इज 0, दिस विल बिकम साइन 2x प्लस x इज 3x by 2, sin 2x minus x is x by 2 equal to 0। I hope this is very clear। अब ऐसा जब भी आता है तब this equal to 0 और this equal to 0 ऐसा लिखा जाता है। yes, therefore we'll write sin 3x by 2 is 0 और sin x by 2 is 0। okay, अब यहां तक तो आ गए, इसके आगे हमको थोड़ा साइन फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज अ साइन फंक्शन। सो दिस इज द बेसिक वेव फॉर्म, यस, ऑफ अ साइन फंक्शन, साइन एक्स वर्सेस एक्स। ओके, अब हमको सबको मालूम है कि साइन कौन से एंगल्स पे 0 होता है। यस, वी नो साइन 0 पे 0 होता है, उसके बाद पाई पे, उसके बाद 2 पाई पे, देन 3 पाई पे, देन 4 पाई पे 0 होता है। यस, तो इससे कंक्लूड क्या होगा कि साइन एक्स का वैल्यू 0 कब होता है, जब एक्स का वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन होगा। यस, इतने डिस्कशन का कंक्लूजन ये सिंपल सा है कि साइन एक्स 0 कब होता है, जब यहां पे जो भी वैल्यू है वो 0 पाई 2 पाई होगा। अगर यहाँ x नहीं होता, y होता, तो क्या लिखता, साइन y इज 0 इफ y इज 0 पाई 2 पाई।
और यहाँ y नहीं होता, यहाँ x/2 होता, तो क्या लिखते आप यहाँ पे x/2 लिख देते। सपोज यहाँ x/2 होता तो आप लिखते यहाँ x/2 इज इक्वल टू सिंपल। यस, सो विद दिस कंसेप्ट हम लोग इसी चीज को यहां लगा सकते हैं। तो यहां क्या होगा, 3x/2 वैल्यू विल बी 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। यस, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, समझ गए आपको। एंड सेम चीज यहां अप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ x/2 दिख रहा है तो विल राइट x/2 वैल्यू विल टेक 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। ओके, नाउ हमको तो x का वैल्यू बोला है निकालने, हमको 3x/2 का आंसर आ रहा है। तो x कैसे मिलेगा, ये 2 को हटाओ, मल्टीप्लाई बाय 2, तो बोलो 3x इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एंड सो ऑन। एंड 3 से आप डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू 0, 2/3, 4/3, अच्छा 6 पाई बाय 3 इज 2 पाई, 8 पाई बाय 3 एंड सो ऑन। ओके, लेकिन हमको x का रेंज दिया था लेस देन 2 पाई, तो लेस देन 2 पाई ये x के 3 वैल्यूज आ रहे हैं। ओके, तो ये 3 तो आंसर पक्का है हमारा। अब यहां से देखते हैं, ठीक है, यहां बस 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो x का वैल्यू 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई आ रहा है। लेस देन 2 पाई सिर्फ एक वैल्यू है विच इज ऑफ 0, लेस देन 2 पाई एक ही वैल्यू है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर विल बी, इधर से भी x के वैल्यूज लेंगे इधर से भी, बट दोनों में कॉमन 0 है तो 0 तो एक ही बार आएगा, बाकी का वैल्यू 2 पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज योर ऑरिंग। ऑरिंग का मतलब यूनियन होता है, मतलब यहाँ के भी वैल्यूज लिखने का, यहाँ के भी सब वैल्यूज लिखने का। इंटरसेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन होता तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू एक ही लिखता, बट दिस इज यूनियन, तो यहाँ के वैल्यूज भी लेना है और यहाँ के भी वैल्यूज। अगर यहाँ पे एक एंगल और आता से π/3 तो मैं इधर π/3 भी लिख देता एक्स्ट्रा, ठीक है। सो लेट अस सी दिस लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज वंस मोर। ध्यान देना, यहाँ पे y दिया हुआ है, y का वैल्यू dy/dx, sin 2x का cos 2x इंटू 2 एंड अगेन sin x का cos x। और नेक्स्ट स्टेप दिया है dy/dx इज इक्वल टू 0, तो इसको इक्वल टू 0 कर दिया, 2 कॉमन आ गया, 0/2 इज 0, cos c माइनस cos g इज -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस g/2, ये -2 उधर जाएगा। अब दिस वैल्यू इक्वल टू 0 एंड दिस वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया, सी दिस ऑरिंग। नाउ व्हेन वी use the concept of trigonometry, 3x/2 will take value 0 pi 2 pi and so on, जिससे x के ये वैल्यूज आए। सेम इधर अप्लाई किया, बट रेंज क्या दिया था क्वेश्चन में, रेंज बोला था लेस देन 2 पाई के वैल्यूज ले लो, 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई में ये वैल्यूज है यहाँ पे, और लेस देन 2 पाई इधर एक ही वैल्यू है। तो फाइनल आंसर आया 0, 2 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। ओके, सो आई होप सबको समझ में आ गया बेटा ये एक्सरसाइज। हमने ईच एंड एवरी प्रॉब्लम लिए है इस एक्सरसाइज के, एंड आगे भी मैं सभी एक्सरसाइज कवर करूंगा आप सभी के लिए। यस स्टूडेंट, एक बस रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप इसको लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। जो भी हम कंसेप्ट यहाँ सीख रहे हैं, कमेंट करो, आपको कुछ इश्यूज आ रहा है, कुछ आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अच्छा लग रहा है तो वैसे आप अप्रिशिएट भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, विल स्टॉप फॉर टुडे, चलो बाय बाय।